अग्नि को नमस्कार। प्रतिदिन और रात्रि बुद्धि पूर्वक नमस्कार करते हुए हम तेरे पास आते हैं। यज्ञ के सम्राट अग्नि की हम नमस्कारों अथवा अन्न की आहुतियों से वंदना करते हैं। अन्न नमन। जिस अग्नि को मनुष्य नमस्कार करते हैं, इस प्रकार अग्नि को नमन किया जाता है और उसमें अन्न की आहुति दी जाती है। प्रकाश युक्त ज्वालाएं। अग्नि प्रकाश से युक्त ज्वालाओं वाला होता है। यज्ञकर्ता इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। कण्व के आश्रम में यह अग्नि प्रकाशित अथवा प्रज्वलित होता है। लोगों में यह निरंतर रहने वाली ज्योति प्रकाशित होती है। यज्ञ के लिए प्रथम अग्नि उत्पन्न की जाती है, फिर बाद में वह प्रकाशित होती है। मननशील मनुष्य तुझे हमेशा धारण करते हैं। अग्नि के प्रज्वलित होने पर उसे स्थान देकर उसका सत्कार किया जाता है, क्योंकि वह अतिथि होता है और अतिथि का सत्कार होना ही चाहिए। अतिथि का आसन। यज्ञ में आसन फैलाया हुआ है। आसन पर बैठने के लिए आ। यज्ञ में अग्नि के समान सब देवों के लिए इसी प्रकार आसन फैलाकर रख दिए जाते हैं और देवगण आकर उन पर बैठते हैं। वीर पुत्र। यदि वीर अर्थात पुत्र होता है तो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें हवन करते हैं। अग्नि की स्तुति। अरणियों से अग्नि उत्पन्न होती है, उसे यज्ञ कुंड में स्थापित करके उसमें समिधाएं डालकर प्रदीप्त करते हैं और ऋत्विक गण उसकी स्तुति करते हैं। इस स्तुति को विपन्या कहते हैं। इस स्तुति के विषय में अग्निकांड में इस प्रकार लिखा है, मैं इस अग्नि की स्तुति करता हूँ, मैं अधिक स्तुति करता हूँ, अपनी वाणी से तुझे प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। तू पूज्य अग्नि की अपनी वाणी से स्तुति करता है। प्रत्येक मनुष्य के हित के लिए पूजनीय तथा शत्रुओं को रुलाने वाले अग्नि की स्तुति के ये सुंदर स्तोत्र हैं। ज्ञानी सत्य के पालन करने वाले और रोग को दूर करने वाले अग्निदेव की स्तुति कर। हम ज्ञानी अमर अग्नि की प्रिय मित्र के समान स्तुति करते हैं। नम्रता से बल को क्षीण न करने वाले, ज्ञान को देने वाले, प्रगतिशील उत्तम यज्ञ करने वाले विश्व के दूत अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। जिसे दूसरे ऋत्विज प्रज्वलित करते हैं, उस सब देवत्व को प्राप्त करने वाले प्रजाओं के प्रिय अग्नि की हम सूक्तों से और भाषणों से स्तुति करते हैं। पूज्य अग्नि के लिए ये स्तोत्र रथ के समान अपनी बुद्धि से भक्ति पूर्वक करते हैं। उत्तम स्तुति के वचनों से तेरा वर्णन करते हैं। प्रशंसित सम्राट अग्नि की स्तुति करो। सबों के प्रिय और प्रजाओं के लिए अतिथि के समान पूज्य अग्नि की प्रातः काल स्तुति करनी चाहिए। अपने घर में रहने वाले अग्नि की उत्तम सुखकारक स्तोत्रों से और भाषणों से मैं स्तुति करता हूँ। ज्ञानियों की ज्योति को धारण करने वाले तथा यज्ञ करने वाले अग्नि के लिए महान और अद्भुत स्तोत्र कहो। शत्रु का प्रतिकार करने वाले अग्नि की स्तुति कर। महान यज्ञ करने वाले बड़े शुद्ध प्रकाश वाले अग्नि के लिए स्तोत्रों का गान कर। यज्ञ करने वाले देवों में रहने वाले अमर होता यज्ञ के कर्म उत्तम रीति से करने वाले तुझ अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार अग्नि की स्तुति का वर्णन करने वाले मंत्र इस अग्निकांड में हैं। व्यक्ति रूप से और सामूहिक रूप से इस प्रकार अग्नि की स्तुति की जाती है। अग्निदूत। इसमें जिसका भी हवन किया जाता है उसे ठीक स्थान पर पहुंचाने का काम अग्नि करता है। इस प्रकार यह अग्नि उत्तम दूत है। इस दूत का कार्य करने वाले अग्नि को हम स्वीकार करते हैं। यह अग्नि सबको जानने वाला और अमर दूत है। इसमें जो कुछ भी डाला जाता है उसे यह जहां पहुंचाना होता है पहुंचा देता है। इस कारण अग्नि में किया हुआ हवन अनेक प्रकार से उपयोगी होता है। व्यक्ति और समाज दोनों का लाभ इस प्रकार हो सकता है। यज्ञ से यही लाभ होता है। यज्ञाग्नि में अनेक पदार्थों के हवन किए जाते हैं, यह सभी को मालूम है। ऋतुओं के संधि काल में रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों के नाश के लिए यज्ञ किया जाता है। ऐसा गोपथ ब्राह्मण में कहा है। आरोग्य बढ़ाने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। इस यज्ञ के विषय में इस कांड में इस प्रकार कहा है। अध्वराणाम नप्ता। अहिंसा पूर्ण कर्मों को करने वाला, नप्ता न गिराने वाला, उन्नत करने वाला, हिंसा रहित कर्मों को उन्नत करने वाला। हमारे यज्ञ में सब देव मानवों का हित करने वाले, मनुष्यों का यश बढ़ाने वाले वीर अग्नि को यहाँ लावें
तू घर का स्वामी है। हमारे यज्ञ में तू देवों को बुलाकर लाने वाला, पवित्रता करने वाला और उत्तम प्रकार से चेतना देने वाला है। इस तरुण अग्नि रूप बालक का विचित्र जीवन क्रम है। यह अपने पोषण के लिए अपनी माता अरणी के पास जाता तक नहीं है। उत्पन्न होने के बाद ही महान दूत के काम को करते हुए हवि देवों को पहुंचाता है। इस प्रकार यह यज्ञ करने वाला है। इस अग्नि में हवन किया जाता है। उस विषयक मंत्र इस प्रकार है। हवन, यज्ञ में हवन मुख्य है। हवन करने से पहले अग्नि की स्तुति की जाती है। इन स्तुति मंत्रों के प्रारंभ होने पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर बाद में उसमें हवन किया जाता है। इसका वर्णन इस कांड में इस प्रकार है। वीतये हव्यदातये गृणानः आयाहि हवि भक्षण तथा देवों को हवि पहुंचाने के लिए तुम अग्नि की स्तुति की जाती है। तू हमारे पास आ। विश्वेशा यज्ञानाम होता, सब यज्ञों में तू होता बनता है। देवेभिः मानुषे जने हितः, देवों द्वारा मनुष्यों में यह अग्नि स्थापित की जाती है। प्रज्वलित करके शुद्ध अग्नि में आहुति दी जाती है। हवि जहाँ पहुँचानी होती है वहाँ पहुँचाता है। मन लगाकर अग्नि को जलाने वाला मनुष्य अपनी श्रद्धा बढ़ाता है। उत्तम आहुति देने वाले ज्ञानी तुझे प्रिय होते हैं। हे प्रकाशमान अग्नि, तुझे प्रदीप्त करके ज्ञानी विप्र तेरी सेवा करते हैं। यज्ञ कल्याण करने वाला है। मनुष्य तुझे उत्तम रीति से प्रदीप्त करते हैं। हे अग्नि, द्युलोक पर इस तेजस्वी शरीर को बढ़ा। हे उत्तम कर्म करने वाले अग्नि, अपनी वाणी से मेरे पुत्र पौत्रों का पोषण कर। पूर्ण भरे हुए सुचा के इस अर्पण को स्वीकार कर। भर करके आहुति दो, फिर भरकर आहुति दो। इस प्रकार करने से अग्निदेव तुम्हें उन्नत करेंगे। हवि द्रव्यों का हवन करो। पृथ्वी पर यज्ञ स्थान में यज्ञ में हवि देने वाले को नमस्कार करो। अमर अग्नि में सब यज्ञ करने वाले मनुष्य हवनीय पदार्थों का हवन करते हैं। तेजस्वी अग्नि में बहुत से अन्नों का हवन किया जाता है। हव्य पदार्थों का जिसमें हवन किया जाता है उस अग्नि को अर्पण करो। स्वर्ग को हवि पहुंचाने वाले अग्नि की स्तुति कर। तू देवों को हवि पहुंचाता है। जिसमें उत्तम हवन किया जाता है, जिसमें उत्तम यज्ञ होता है, ऐसा यह अग्नि बहुतों से प्रशंसित और सबको बसाने वाला है। जिसमें हवन होता है ऐसा वह अग्नि हमारा कल्याण करने वाला है। इन हवन मंत्रों का उत्तम रीति से विचार हो गया, अर्थात यज्ञ अथवा यज्ञाग्नि हमारा कल्याण करने वाली किस प्रकार है यह समझ में आ गया होगा। सर्वप्रथम अग्नि को अरणियों से घिसकर उत्पन्न किया जाता है। उसे कुंड में स्थापित कर उसमें समिधा और घी की आहुति देकर उसे जलाया जाता है। अग्नि जल करके आसपास की हवा को गर्म कर देती है। वह गर्म हवा ऊपर चली जाती है और वहां चारों ओर की हवा आ जाती है। यह क्रिया अग्नि के जलते रहने तक रहती है। यज्ञ जब तक चालू रहता है तब तक पास की हवा गर्म होकर ऊपर जाती है और दूसरी हवा उसका स्थान ले लेती है। हवा शुद्ध होने का यह एक लाभ यज्ञ से होता है। पहले हर घर में हवन होता था। समझो, यदि 1 घंटा भर की घर की अग्नि जलती रही तो घर की हवाओं के ऊपर जाने और बाहर की हवा के अंदर आने से घर की हवा शुद्ध हो जाती थी। प्रत्येक घर में अग्नि जलाने से प्रत्येक घर की यह हवा पलटने की क्रिया समझ में आ जाएगी। पहले हर चौराहे अथवा शहर के मध्य में बड़ी-बड़ी यज्ञशालाएं होती थीं। उनमें बड़े-बड़े यज्ञ होते थे। उससे वहां की बुरी हवा के ऊपर जाने और बाहर की शुद्ध हवा के वहां आने की क्रिया चलती रहती थी। इस प्रकार यज्ञाग्नि रहने से वायु परिवर्तन होता था और वह लाभदायक था। यज्ञ में केवल अग्नि ही नहीं जलाई जाती, अपितु उसमें गाय का घी आहुति के रूप में डाला जाता है। यह गाय का घी अग्नि में जलता है और उसकी सुगंध हवा में फैलती है और उससे हवा में रहने वाले रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। गाय के घी में हवा में रहने वाले रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने का उत्तम गुण है। यज्ञाग्नि इस प्रकार वायु को रोगाणुओं से रहित करने वाला है।